यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के साधु संत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे और इस बार हरिद्वार में कुंभ का बड़ा आयोजन होने की संभावना कमी लग रही है। ऐसे में कुंभ को लेकर संतों और सरकार की एक राय भी नहीं दिख रही, क्योंकि संत जहां कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक बनाएंगे कुंभ के आयोजन को खानापूर्ति में संचालित करने पर संतों में नाराजगी भी दिखी। तो कल 3 घंटे की बैठक हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कल बैठक की और बैठक में कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली। अखाड़ा परिषद की बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी पहुंचे। वहीं आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ होने वाली बैठक से पहले तमाम अखाड़ों के साधु संत सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मदन कौशिक कह रहे हैं कि भव्य और दिव्य होगा कुंभ, भव्य और दिव्य होगा, यानी कि कुंभ का स्वरूप नहीं बदल रहा है। अगर हम मदन कौशिक के इन शब्दों पर गौर करें, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि वक्त रहते पूरी कर ली जाएंगी तैयारियां, यानी कि सरकार क्या सोच रही है कि कुंभ का स्वरूप वैसा ही होगा जैसा होता आया है। साधु संत कह रहे हैं प्रतीकात्मक बनाएंगे, तो क्या साधु संतों को चिंता है कोरोना की, सरकार को नहीं है? तो संतों की बैठक में कल क्या हुआ वो भी आप एक बार जरा जान लीजिए। 3 घंटे तक बैठक चली। 13 अखाड़ों के जो सभी 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों के संत बैठे। कुंभ मेले के भव्य आयोजन पर चर्चा की गई। कुंभ मेले की तैयारियों में खाना पूर्ति से संत नाराज हैं कि काम नहीं हो रहा, खाना पूर्ति हो रही है। कोविड गाइडलाइंस का पालन कैसे होगा? 13 अखाड़ों के 26 साधु संत प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। सभी साधु संत सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अखाड़ों ने पांडालों की व्यवस्था जो है हुई नहीं है। साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था सरकार को करनी है। ऐसे में अखाड़ों के साधु संत अखाड़ों में ही रहेंगे। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि दिव्य भव्य कुंभ होगा, तो इसके बहुत से मायने हैं। और हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, कल बैठक हुई थी, आज मुख्यमंत्री से मिलना है, कितने बजे मिलेंगे? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कौन कौन पहुंचने वाला? क्या सभी 13 अखाड़ों के संत पहुंचेंगे या अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो जाएंगे, वो मुलाकात करेंगे? जी राजीव, देखिए, महाकुंभ को लेकर एक तरफ जहां संतों की नाराजगी पूर्व में देखी गई थी और कल एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक थी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की, जिसमें शहरी विकास मंत्री और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी उस बैठक में शामिल रहे और काफ़ी बहस और नाराजगी यहां पर संतों की देखी गई। राज्य सरकार ये मान रही है कि कुंभ को दिव्य और भव्य कराने का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संकट काल भी आड़े आ सकता है और ये भी देखना होगा कि फरवरी मार्च तक, ये जरूर माना जा रहा है कि फरवरी मार्च तक अगर कोरोना संकट काल के आंकड़े बढ़ते हैं तो कुंभ का आयोजन और दिव्य या भव्य उसके स्वरूप में कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। कल अखाड़ा परिषद के तमाम प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की गई थी और आज 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के 13 प्रतिनिधि आज पहुंचने वाले हैं और अपने जितने भी प्रस्ताव थे, यानी बैरागी कैंप को हटाया नहीं जाएगा और बिजली पानी की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी और ऐसी कई प्रस्ताव जो कल की बैठक में पास हो चुके हैं, रखे गए थे, आज मुख्यमंत्री के समक्ष वो प्रस्ताव रखे जाएंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है विनोद, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान कि दिव्य और भव्य होगा कुंभ, क्या ये एक स्पष्ट संदेश है कि कुंभ के स्वरूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा? सरकार पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा जुड़ा हुआ है संतों से कि संत नाराज हैं, कह रहे हैं कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन कौन से काम नहीं हो रहे हैं जो संतों को लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं और वक्त रहते पूरे भी नहीं हो पाएंगे, जो उनकी नाराजगी है? जी राजीव, देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई ऐसे प्रस्ताव तैयार किए हैं जो आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो और जो अखाड़ों के शिविर हैं उन्हें लगाने की व्यवस्था हो। बैरागी कैंप को हटाने की भी मांग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संत कर रहे हैं और जिसको लेकर कई ऐसे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। पूर्व में जरूर नाराजगी अखाड़ा परिषद की रही है कि आखिरकार राज्य सरकार पूरा सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद की भी सर्वसम्मति हो गई है, सहमति बन गई है। राज्य सरकार को जरूर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके की उन्होंने पूरे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष आज अपनी बात रखेंगे और जितने भी उन्होंने प्रस्ताव तैयार किए हैं उनको आज मुख्यमंत्री से बातचीत करके हल करने की जरूर कोशिश अखाड़ा परिषद की होगी। लेकिन अखाड़ा परिषद ये भी मान रहा है कि अगर फरवरी मार्च तक आंकड़े अगर बढ़ते हैं, कोरोना संकट काल और बढ़ता है और तो ऐसे में भव्य आयोजन या दिव्य आयोजन को लेकर और बदलाव कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद अब राज्य सरकार
को सहयोग करने की बात जरूर कर रहा है। अभी 11 बजे 13 अखाड़ों के 13 प्रतिनिधि ठीक है, आप मुख्यमंत्री से नजर मिलेंगे। बनाए रखें लंबी चर्चा विनोद, होगी, लेकिन विस्तृत दिव्य और चर्चा भव्य का होगी अर्थ कुंभ को लेकर यही है कि कुंभ का भव्य होना, यानी कि वहां पर जो साधु संत जाते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, वो उसी तरीके से होंगे जैसा होते आए हैं। उसकी भव्यता वही है। भव्यता उसकी यही है कि जो करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, करोड़ों श्रद्धालु वहां पर होंगे। तो क्या उत्तराखंड सरकार मैनेज कर पाएगी? एक बड़ा सवाल है। जो बयान दिया है कि दिव्य और भव्य होगा,